अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसमें हमने मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं वो हमने पढ़ा था। जो आज नेक्स्ट पढ़ना है वो है हाई ब्लड प्रेशर, और इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। आपको दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाइपरटेंशन भी लिखा आ सकता है या हाई ब्लड प्रेशर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनका दोनों का सेम मीनिंग है। और इसी तरह मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और जो हार्ट अटैक था वो भी सेम था। ठीक है, आज हम हाई ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे कि वो क्या है। आप अक्सर सुनते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है, आज हम इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ब्लड प्रेशर क्या है कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के अगेंस्ट लगा रहा है। मतलब जो ब्लड है वो आर्टरीज़ पे जो फोर्स लगा रहा है वो उसका होता है ब्लड प्रेशर। जब वो फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आर्टरीज़ की वॉल में, तो वो उसका ब्लड प्रेशर है। ये आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो मार्क कर लें। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू, इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है 120 to 80। ठीक है, आप चेक करवाने भी जाते हैं, अक्सर आपके बड़े जो है चेक करते हैं, तो वो यही अमाउंट होती है कि नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती है उसकी 120 to 80 होती है। लेकिन अगर किसी की जो ब्लड प्रेशर है 120 या 80 से, कोई जैसे 120 है तो इसमें 140 हो जाए, या 80 है तो इसमें जो है वो 60 हो जाए या 90 वगैरह हो जाए, तो वो जो होता है हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। अगर ये कम होगा तो वो लो ब्लड प्रेशर होता है। द कंडीशन इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ठीक है, इसका है कि जो ब्लड जो है वो प्रेशर लगा रहा है वॉल्स आर्टरीज़ के अगेंस्ट, वो जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो उसका ये होता है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। The increased blood pressure can damage blood vessels and the result may be the failure of kidneys and heart। वो कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये इफ़ेक्ट हैं उसके कि उससे हो रहा है डैमेज ब्लड वेसल्स पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो वो डैमेज हो रही हैं। इसके अलावा फेलियर ऑफ किडनी एंड हार्ट क्या है, क्योंकि हार्ट में जो है ब्लड पंप होता है, तो जब वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रेशर ज़्यादा जो है वो उन पे लग रहा होगा, उन्हें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरह जो किडनी है, क्योंकि हार्ट से ब्लड जाना है किडनी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो इसलिए जहाँ पे किडनीज़ हैं उनको भी ज़्यादा वर्क करने पड़ेगा, उनके मसल्स जो है वो ज़्यादा वर्क करेंगे, तो इसलिए उन पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वो उनको जो है वो डैमेज होने का या फेल होने का उनका ख़तरा होता है। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर में हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज ब्लीड्स। ये उसके सिम्टम्स हैं, मतलब उनसे हाई ब्लड प्रेशर उनको जो है वो सर में दर्द होती है, फटीग वगैरह, थकावट जो है वो धुंधला नज़र आना, नोज़ ब्लीड वगैरह जो है वो इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है। फिर हाइपरटेंशन है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये आपने हेडिंग्स में लिखना है। और इसके कॉजेज़ क्या है, मतलब किस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। फूड्स हाई इन फैट्स, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज एक्सेट्रा राइज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो है अगर हम फ़ैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसी फूड जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, जो है वो हेल्दी हैं आप बहुत ज़्यादा, उसके अलावा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर जिसको बोलते हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के जो रिस्क होता है उसको ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, साइड पे है स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ यूज़ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपने याद रखना है कि ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने अक्सर ये डॉक्टर्स की या लोगों के घर में भी मौजूद होता है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, तो आपने ये यूजुअली देखा होगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में आपने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पहले करनी है, उसके बाद हाइपरटेंशन की, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मतलब उनसे क्या क्या जो है वो फेलियर्स हो रहे हैं बॉडी में, उसके अलावा आपने इसके सिम्टम्स करने हैं और इसके कॉजेज़ करने हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं और साथ साथ अपना काम याद करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।